हरियाणा दंगल के लिए तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अब देखा जाए तो चुनावी जो दंगल है वो ज़्यादा अभी देखा जाए तो आसमान छू रहा है। जो उसका टेम्परेचर है वो हाई हो चुका है। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हरियाणा में हम मौजूद अभी गुरुग्राम में। मेरे गुरुग्राम के यहाँ पर जितनी भी जनता है वो यहाँ मौजूद है। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं हुक्के का आनंद ले रहे हैं। और मौसम की बात की जाए तो मौसम भी बेहतरीन सुहाना सा हो रहा है। दादा क्या नाम है आपका? खदान सिंह। क्या माहौल है आज चुनाव का? चुनाव का सही माहौल है जी। कौन जीत रहा है? कौन? मुकेश शर्मा जीत रहे हैं। मुकेश शर्मा जीत रहे हैं। वही क्यों जीत रहे हैं? क्या ऐसा काम किया कि है इतना यहाँ पर अच्छा काम, लोगों के लिए अच्छा काम है उनका। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी अपने कैंडिडेट उतारी है, कांग्रेस उतारी है। फिर लगाओ तो इसी से है ना, लोगों ने काम करवाने वाले ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हाँ करते हैं। क्या काम अभी तक कोई बता सकता है? यहाँ पे मुकेश शर्मा जी ने बतौर विधायक, ऐसा मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, लगातार यही सुन रहा हूँ कि बतौर विधायक बहुत बेहतरीन काम किया उनने। कोई बताएगा उनने क्या क्या काम किया है? मैं बता देता हूँ जी। सारे काम मुकेश शर्मा जी के क्या क्या काम किए हैं। एक आम आदमी की जो ज़रूरत होती है ना, वो होती है बिजली, रोड, पानी, सीवर। ये सब चीज़ें आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हम लोग 900 मीटर के एरिया में रह रहे हैं। 900 मीटर के एरिया में यहाँ पे जो एक ही आदमी रक्षक है, जो है मुकेश शर्मा, वो उन्होंने यहाँ पे लोगों को बुनियादी सुविधाएं जो हैं, रोड, सीवर, बिजली, पानी, खूब ज़बरदस्त लोगों की मदद करी है। और मुकेश शर्मा ने एक एक आदमी का मान सम्मान किया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पीछे पार्क है, पार्क में भी मुकेश शर्मा जी ने बहुत मदद करी है यहाँ लोगों की। हम लोगों ने मुकेश शर्मा जी को अगर कुछ भी बोला है तो उन्होंने हमारे कॉलोनी के एक एक बुजुर्ग का मान सम्मान किया है। ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, सबसे बड़ी चीज़ है मुकेश शर्मा ने उनका मान सम्मान किया है यहाँ पे। ये बुजुर्गों का मान सम्मान किया। देखा जाए तो हमारे भारत देश में बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा सेवा की जाती। क्या ये बात सच है कि सच में वो बुजुर्गों का मान सम्मान किया है? और वहीं पर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए भी काम किया है। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकेश शर्मा पहलवान भाई जो है वो बुजुर्गों का सम्मान करता है। जब भी उन्होंने कोई 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे कहीं पे भी वो शामिल हुए हैं तो उन्होंने पेंशन धारक फौजियों का मान सम्मान किया है, बुजुर्गों का मान सम्मान किया है। कॉलोनी वाइज जहाँ पे भी बुजुर्ग होता है उसको हर त्यौहार पे, जैसे आपका 26 जनवरी का हो गया, 15 अगस्त का हो गया, कई बार हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी मनाते हैं, उस पे भी हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में वो बढ़ चढ़ के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। और मुकेश पहलवान जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं गुड़गांव वासियों के लिए जो कोई एग्जिटिंग विधायक भी नहीं कर सकता। मोहित ग्रोवर, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया, तो क्या लगता है दांव कुछ काम आने वाला है चुनावी दंगल में? इस प्रकार का कोई उसका वो नहीं है। वो पिछले 5-4.5 साल से पब्लिक के बीच में कहीं नहीं दिखे और लास्टली उन्होंने पिछले इलेक्शन में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बिहाफ पे कांग्रेस के पास कोई और कैंडिडेट ना होते हुए उसको खड़ा किया है, अचानक ला के उतारा है, जो कि 5 साल से पब्लिक के बीच में कहीं दिखाई नहीं दिया। आप किसकी सरकार बना रहे हैं यहाँ पर? बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। बीजेपी की क्यों? देखा जाए तो 10 साल में विकास हुआ है यहाँ पे। देखो, जो बीजेपी ने कैंडिडेट चुने हैं भाई मुकेश शर्मा पहलवान जी, वो हमारे 24 घंटा दिन रात हमारे लिए हाजिर खड़ा रहता है। जब भी हम रात को अगर 2 बजे भी उनको फ़ोन कर देते हैं तो वो तुरंत 10 मिनट में हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसा ही हमारे को कैंडिडेट चाहिए जो जिताऊ हो और लोगों को 24 घंटा समस्या को निदान प्राप्त कराता हो। नवीन गोयल जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में तो उनको टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ असर डाल सकते हैं इस चुनाव में? नवीन गोयल जी जो इलेक्शन में खड़े वो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेंगे, हमारा नुकसान कुछ नहीं करेंगे। और जैसा कि मेरे भाई मास्टर जी ने बताया कि निगम के लिए हम कंप्लेंट करते थे, हमारा निगम भी मुकेश शर्मा है, हमारी एमसीजी भी मुकेश शर्मा है। यहाँ पे एक एक आदमी सबके पास मुकेश शर्मा का फ़ोन नंबर है। किसी को भी कोई समस्या होती है तो भाई मुकेश शर्मा को फ़ोन करके यहाँ पे जो भी कोई किसी को दिक्कत होती है तो मुकेश शर्मा जी से मदद मांगता है और मुकेश शर्मा जी उसकी मदद करते हैं। भैया, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे आप? क्योंकि एक वोट महत्वपूर्ण बहुत होता है किसी भी प्रत्याशी को हराने और जिताने के लिए, तो आप अपना एक वोट किसको देना चाहते हैं? मैं तो जी अपना एक वोट क्या, मैं तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हो, चाहे मेरे पड़ोसी जो भी हैं, मैं तो सभी से कह रखा है जी बीजेपी को दो, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश में भी काम किया है
और बीजेपी अगर एक एक बंदे अगर जुड़ते हैं, चाहे वो हमारा एमएलए हो, जब जाकर पूरा देश बनता है। तो हमने तो ये देखा जी, जिनको टिकट दी है बीजेपी ने, हमारे मुकेश पहलवान जी, इन्होंने क्या है कि हमेशा साथ दिया है। अभी भी मुझे कुछ दिन पहले परेशान किया जा रहा था नगर निगम से, तो इन्होंने क्या है कि मेरे को साफ साफ बोला, भाई तू बना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ। और मुझे सब ने बोला, मतलब एक साहस दिया। मतलब रिश्वत खोरी फालतू की चल रही है, जो ले रहे हैं 20,000 ऐंठ लिए किसी से लाख रुपए ले लिए। तो क्या सीन है कि यहाँ पे जी बहुत ख़राब माहौल चल रहा है। नए नए प्लॉट अगर कोई बना रहा है तो मतलब दिक्कतें चल रही है। कूड़े का ले लो, चाहे 900 मीटर दायरे का ले लो, तो हर चीज़ में बंदा जी बिल्कुल जी जान से खड़ा है। चाहे सुख दुख हो, चाहे किसी प्रकार से, बंदा एक कॉल पे बंदा हाजिर हो जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी जनता यहीं पे यहाँ पे भी कह रही कि मुकेश शर्मा जी ने बतौर विधायक बहुत काम किया है, जिससे गुड़गांव के चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो क्या ये बात सच है कि फ़ायदा हुआ है? और ऐसा माना जा रहा है वो खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं, आपने श्री राधे का पहन के भी रखा है। तो क्या, और ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हें हजारों जो संख्या में लोगों को दर्शन भी कराए खाटू श्याम में निःशुल्क। जी, उन्होंने श्याम भक्त तो हैं, प्रेमी हैं, और कई हजारों में नहीं, कई हजार पब्लिक माताएं बहनों को ले जा करके निःशुल्क सारी सुविधा के साथ में उन्होंने दर्शन कराया। पैदल यात्रा भी वो करते हैं, कई यात्राएं कर चुके हैं जो कि यहाँ से जाती है। और मैं RW का प्रधान हूँ, के ब्लॉक का, अशोक विहार फेज 3 का। हमारी कोई भी समस्या होती है तो वो आ करके उनको एक बार फ़ोन करने पर उनको आधा घंटा से 35 मिनट लगता है, उनकी टीम पहुंच जाती है, या वो खुद पहुंच जाते हैं हम लोगों के सेवा के लिए। जो भी अगर हमारी समस्याएं हैं उसका निदान करते हैं। जैसे आप कुएं के वे लो, मैं कुएं के ढेर के बिल्कुल नज़दीक बैठा हुआ हूँ, जो कि के ब्लॉक हमारा पड़ता है, बिल्कुल नज़दीक बैठा हूँ। और सांस लेना दुर्लभ हो चुका था। हम लोग एडजस्ट फैन नहीं चला पाते थे, पंखा कूलर नहीं चला पाते थे, ताकि वो खींचता था। रात में हम सो नहीं पाते थे। भाई साहब से रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हमारी मदद की, उस कुएं के डंप को वहाँ से बहुत जल्दी साफ करवाए। हमें उससे बहुत राहत मिला है। अभी हमें बहुत उससे राहत मिला है। और रही बात मुकेश शर्मा जी, तो मुकेश शर्मा कोई नेता नहीं है। मुकेश शर्मा एक आम कार्य करने वाले, जनता की रक्षा करने वाले हैं। वो नेता नहीं है, वो सबका बेटा है, भाई है। बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे चुनावी मैदान हो। आप बहुत पहले से चुनाव देखते आ रहे हैं, तो आपको गुरुग्राम में क्या दिख रहा है? क्या असर दिख रहा है चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या निर्दलीय, किस रुख हवा जा रही है? गुरुग्राम का जो मुकेश शर्मा है, सारी पब्लिक उसको पसंद करती है, सारी पब्लिक पसंद करती है। और विधायक बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, 100% बनेंगे, 100%। तो क्या लगता है अब काम हुआ है यार? देखा जाए तो पिछले 10 सालों से गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो विकास हुआ है कि नहीं? हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। मैं वैसे भी सेना से रिटायर्ड हूँ। जो पहले की जो सेना थी और आज की जो सेना, जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो कांग्रेस ने 500 करोड़ अलॉट किया था, वो जाके 4000 करोड़ पे उसका एक्सपेंस हुआ था। वो देने वाली बीजेपी सरकार है। आज किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ, आप किसी भी देश के कोने में चले जाओ, सेना को वहाँ पहुँचने में ज़्यादा 8 से 10 घंटे लगते हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर। जबकि वहाँ 3-3, 4-4 दिन लगते थे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर नहीं था वहाँ पे रहने के लिए लोगों के लिए, जो आज वहाँ पे परमानेंट बिल्डिंगें बन गई है। तो सबसे बड़ा काम है बीजेपी का। सेना के लिए मतलब काम क्या है देखा जाए तो यहाँ पर? के लिए काम, मेन काम है राष्ट्रहित। आपकी तरफ से क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी आएगी भैया, बीजेपी आएगी, पक्का। आप क्या लगता है, विकास हुआ है गुड़गांव में? हुआ है भाई, ये द्वारका एक्सप्रेस देख ले, इतने काम हो रहे, मेट्रो जाम, ऐसा सुनने में पहले बहुत जाम लगता था, जाम से राहत मिला है कि नहीं? नहीं, जाम से थोड़ी राहत कम है, लेकिन जनता भी इतनी बढ़ रही है गुड़गांव में, तो काम तो वहाँ रही। मुकेश की बात, इसने तो 25 साल से मेहनत कर रहा है, तो ज़मीन से जुड़ा बंदा है, आदमी जुड़ रहे हैं शुरू से, तो इसलिए आगे बढ़ रहा है। तो क्या लगता है, चुनाव अगर वो जीतते हैं तो विकास कार्य की गति जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी? बहुत तेज़ बढ़ेगी, बहुत तेज़ बढ़ेगी। मुकेश जी काम करते हैं, हर आदमी को पता होता है कि हाँ मुकेश जी क्या करें। बीजेपी हमें कहाँ से कहाँ ले आई, हम कहाँ थे, कौन से स्थान पे थे, आज हम तीसरे स्थान पे हैं, पावर में, ताकत में। आज हम सबसे कंधा मिला रहे हैं। हम कहाँ थे, बीजेपी ने कहाँ से कहाँ लाई है।
10 साल में इतना कर दिया बीजेपी ने कि आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बस घोटाला करती है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे दारू सस्ती है और वहाँ की जो युवा है लगातार दारू के नशे में जाते जा रहे हैं। देखो जी, तो कहने वाली बात है, तो ऐसा कुछ नहीं। जो मुकेश शर्मा जी कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो हमारा नेता ऐसा हो, व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया सोचे। ये मुकेश शर्मा जी हमारे जीतेंगे, मुकेश शर्मा जी पक्का जीतेंगे। आप किसको सीएम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं? सीएम की जो बीजेपी पार्टी हाईकमान जो जिसको आदेश देगा उसको हम बिठाएंगे। लेकिन पहले तो मैं बीजेपी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। राष्ट्र हित के लिए सबसे बड़ी पार्टी है ये, और जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है। हमारे जो पीएम साहब है, मोदी साहब है, उन जैसा आज तक न तो कोई पीएम हुआ है और न होगा। और ये रही गुरुग्राम की बात, मुकेश जैसा हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है जो धार्मिक हर सुविधा, जन सुविधा जितनी भी कॉलोनी के लिए होती हैं, रात को अगर 12 बजे भी हम टेलीफोन कर देते हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवर की समस्या है, तो 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास टीम आ लेती है या खुद भी आ लेता है। और अपनी पर्सनल सीवर साफ़ करने के लिए मशीनें ले रखी हैं। हमारी जो भी हमारे को जन सुविधा होती है पब्लिक को, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसा नेता मेरे को हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो चुनावी का रुख हवा है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या इनका कहना है, महिला सुरक्षा को लेकर कितना काम हुआ है गुरुग्राम में, आने वाले समय में अपना विधायक किसको बनाना चाहती है और सीएम की कुर्सी पर किसको बैठाना चाहती है। क्या लगता है आपको इस बार कौन विधायक बनने वाला है? पहले तो टीवी 27 न्यूज़ को सभी दर्शकों को मेरा जय श्री श्याम। और अब की बार हम मुकेश शर्मा को ही विधायक बनाना चाहते हैं कि उनकी टक्कर का है ही नहीं कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या काम किया है कि इतना पसंद कर रहे हैं पूरी जनता? काम उन्होंने बिना ही किसी पद पे होते हुए हमारे सीवर, हमारे अभी वो उन्होंने 900 मीटर का भी आगे रखा है मुद्दा। वो सबसे मेन मुद्दा हमारा वही है, जो 900 मीटर का हमारा क्लियर करवा देगा। हमें सबसे पहला नेता ही ये बनेगा जिसने ये मुद्दा उठाया है। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो कि लगातार विपक्ष के, कांग्रेस के वो लगातार उठाते कि महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। तो क्या लगता है, सच में महिला सुरक्षा को लेकर कुछ किया है कि नहीं किया गुड़गांव में? नहीं किया है। हम सारे साथ में हमारे जब भी हम एक आवाज लगाते हैं तो हमारे पास खड़े मिलते हैं। प्रॉब्लम होती तो हमें मतलब बुलाना नहीं पड़ता। इनको बनाएंगे तो हमें ये है कि कभी भी इनको जाके पर्सनली हम बोल सकते हैं कि ये वाला काम कराना है। एक नेता वाली बात नहीं, यहाँ पे भाईचारा लगता है। इनमें ये लगता है कि ये अपने जमीन से जुड़े, ये हमारी प्रॉब्लम को बिना बोले ही समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी रोड की समस्याएं हैं, जो 900 मीटर का दायरा है, या जो भी अदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें इतना बोलना नहीं पड़ेगा। उससे पहले हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम को एज ए फैमिली मेंबर और खुद से ही सॉल्यूशन निकाल देंगे। वृद्ध पेंशन योजना क्या मिल रहा है आपको? हाँ बेटा मिलता है। आपको कितने रुपए मिलते हैं? नहीं, मेरे तो उत्तराखंड की है, उत्तराखंड से बेटा 1500 मिलती है। मिलते हैं आपको वृद्ध पेंशन हो जाए। और महिला सुरक्षा को लेकर कोई परेशानी, ताकि आगे तक ये है, ये अवैध डिपोट आके पीजीआई लाया जाए मुकेश भाई साहब का सबसे बड़ा ये है। 900 मीटर हटा के ये किसी ने नहीं उठाया ये मुद्दा। 900 मीटर की वजह से मीटर नहीं दे रखे हमें। लाइट वाले हमें दिन रोज परेशान करते हैं, आके ना हमारी लाइट काट देते हैं। आके कभी 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है हमें, कभी 50,000 का भरना पड़ता है। फिर हम सबसे करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं हमें। इसलिए हमें आपको ये आपके साथ अभी हो रहा है वो कौन सुधार सकता है? इसको मुकेश भाई साहब ही सुधार सकते हैं, क्योंकि अगर वो जीतेंगे ना तो ये 900 मीटर का ये मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा और हमें लाइट का है, सीवर का है, इससे हमें ना मुक्ति मिल जाएगी। मतलब हम लोग जितने परेशान हैं हम इससे मुक्त हो जाएंगे। हमें मुकेश भाई साहब ही चाहिए। मेन मुद्दा रहता पानी बिजली। तो क्या पानी बिजली सब रोड सब बढ़िया मिल रहा है? हमें सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं करा अब तक। हमने बहुत हर साल 70 साल से वोट दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस ने हमारे लिए, लेडीज के लिए, सबके लिए कुछ सुविधा नहीं करी। 900 मीटर का दायरा सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं यहाँ पे। हम इसलिए मुकेश बेटे को चुन रहे हैं कि सारा काम हमारा वो ही करवाएंगे। और अभी तो किसी पद में नहीं है। जब हमारे साथ रात को हम बुलाए, रात को भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे हर टाइम दुख सुख में वो काम आते हैं और सारी सुविधा हमें दिलवाएंगे वो। अगर आप लोग वोट देंगे तो आपके पति को तो वहीं जाना ही पड़ेगा।
सबसे मेन बात यही है। हाँ, मुकेश भाई को हम पर्सनली कोई नहीं जानता, पर्सनली किसी का कनेक्शन नहीं है। हम जानते हैं तो इनके कार्यों की वजह से, इनको देखते आए हैं शुरू से कि भाई सबके लिए, गलियों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। और कोई एक पर्सनल बंदा भी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है ना तो वो भाग के खड़े होते हैं। इतना भरोसा है उन पे हमें। नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है, चाहे वो अगर हम कहीं भी देखें। नारी शक्ति इस बार किसके साथ है? मुकेश शर्मा भाजपा के साथ, बीजेपी के साथ ही है। मुकेश शर्मा बीजेपी के बहुत कुछ करा है। मोदी जी ने सारे रोड पक्के बनवाए। मोदी जी ने हमें पेंशन 3000 तक कर दिया है बुजुर्गों के लिए, और बुजुर्गों के लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम इसलिए मोदी जी को ही चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी की वजह से 370 हटा, जो आज कश्मीर में जो लोग हम जा सकते हैं। कांग्रेस तो बोल रही 370 वापस लाने का। नहीं, बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से आज जो हम आजाद है, वहाँ घूमने जाते हैं पर्यटक, नहीं तो कोई जा ही नहीं सकता था। आप देखो 370 में कितना बुरा हाल होता था, वहाँ कश्मीर में कोई जा नहीं सकता। शर्मा जी एक समाज सेवी इंसान है। वो अशोक विहार की हर गली में हर इंसान से जाके मिले, और आज तक मैंने इतने नेता देखा कि कोई, मैंने तो उसकी सूरत ही नहीं देखी कि पहले कौन था। लेकिन अब ये मुकेश शर्मा जी ऐसे हैं कि हर गली का बच्चा हर एक इंसान उनके बारे में जानता है। क्या लगता है सर, इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है, और अब की बार फिर दोबारा बहुत भारी बहुमत से तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अगर हम बात करें गुरुग्राम विधानसभा की, तो यहाँ पे लगातार देखा जाए तो 10 साल से बीजेपी के ही विधायक है, तो कुछ विकास हुआ है? हाँ, बहुत से विकास हुए जी। हमारे यहाँ पर काफ़ी फ्लाईओवर थे। हमारे हिरोंडा चौक के ऊपर बहुत भारी जाम रहता था हाईवे के ऊपर, जिससे पूरा हमारा राजस्थान का जो ट्रैफिक था वो भी परेशान होता था, तो वो भी हमारे करवाए। उसके बाद हमारा राजीव चौक का फ्लाईओवर बनाए इन्हीं 10 सालों में। हमारे अतुल कटारे चौक के ऊपर बहुत सी सड़कें और बहुत से काम हमारी सरकार ने करवाए। कुछ काम हमारे अभी शेष रह गए हैं, वो तीसरी पारी में हम अपनी सरकार से कोशिश करेंगे उनको करवाने के बारे में, तो वो हमारे काम होंगे ज़रूर, हमें विश्वास है। देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से मोहित ग्रोवर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच में एक कड़ी टक्कर होने वाली है? देखिए, इसमें ऐसे होता है जी, एक आदमी उम्मीदवार आता है, वो 5 साल तो जनता से बिल्कुल गुम रहता है, और एकदम आके चुनाव लड़े तो उसमें कुछ नहीं होता। देखो, मुकेश शर्मा ही लगभग पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं, और अपने समाज सेवा में वैसे भी काम करते रहते हैं, और शाम के परम भक्त हैं श्याम जी के, तो श्याम भक्त कभी भी गलत नहीं करता, वो अच्छे ही करेंगे। हमारा मुकेश शर्मा जी से हमको बहुत उम्मीदें हैं, और मुकेश शर्मा जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, गुड़गांव से, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखा जाए तो ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। उसमें ये बोला गया 500 रुपये सिलेंडर देंगे, वृद्ध पैसा देंगे, और 2 लाख जो खाली भर्तियां हैं वो भी देंगे। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं जनता का झुकाव उनके तरफ रहेगा? सर, घोषणा पर तो कर्नाटक में भी जारी हुआ था और हिमाचल में भी जारी हुआ था, वहाँ देख लीजिए आप हाल क्या हुआ है। और यहाँ पे बिना खर्ची पर्ची के तो सवाल ही नहीं पता। हुड्डा सरकार अगर बन गई तो बहुत नुकसान होगा हरियाणा को, और देश को भी बहुत नुकसान होगा इससे, क्योंकि हरियाणा पूरे देश से लगता है, और गुड़गांव से लगभग हरियाणा चलता है, क्योंकि सबसे राजस्व जो है वो गुड़गांव से ही आता है। आप परिवर्तन चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है, या अभी आप परिवर्तन चाहते हैं इस सरकार से? भाजपा ने पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन करके दिखाया वो जनता भी देख रही है और समझ भी रही है। उसमें हमें ये चाहिए कि जो जनता तक हम अपनी बातें पहुंचाएं। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये चाहूँगा कि मैं अपनी जनता तक बातें हम पहुँचाते भी हैं कि हमारी पार्टी कर रही है कुछ नहीं, क्या नहीं कर रही। जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने पिछले 60 वर्षों में गुड़गांव की जो हमारी दशा थी वो कितनी दयनीय स्थिति थी वो सभी जानते हैं, और इन 10 सालों में कितना विकास हुआ है वो भी उनको सबको मालूम है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आपने लोकसभा चुनाव में देखा था कि 8500 रुपये खटाखट आएंगे। इनके सारे नेता खटाखट हो गए। 1 लाख की गारंटी वो कहीं भी नहीं है। ये सब लोगों को बरगलाने की व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो झूठी वाहवाही करते हैं और कुछ नहीं है, और यहाँ लोग आपस में जाति बिरादरी में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस वाले तो झूठ की दुकान है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में सोचती है, देश के बारे में सोचती है, और सब समाज को, सर्व समाज को मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास।
ये भी हम गुड़गांव के अंदर हमारे मुकेश शर्मा जी भी इस बात को लेके चल रहे हैं, तो हम इस नारे के साथ चलते हैं कि सबके साथ चलें। वहीं कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में भी जारी की है कि नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे। उनका कहना है कि जो यहाँ की युवा है नशा में ज़्यादा डूब गए। कांग्रेस के एक साथी हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब में उनकी सरकार है, नशा मुक्ति का नारा लेकर के उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई थी। झूठ बोलने की सरकार, दिल्ली में बिजली फ्री देने का वादा किया था, आज वो बिजली फ्री देने की योजना निरस्त कर दी गई है। अभी एक इमोशनल गेम और खेला है कि आके इस्तीफा दे रहा हूँ मैं और दूसरी प्रत्याशी को जो है सीएम बना रहा हूँ। तो ये जितना इनका झूठ बोलने का प्रचार है, सिवाय इसके सिवा ये कुछ नहीं करते। युवा एक आने वाला स्तंभ होता है हमारे देश का। इस बार देखा जाए तो गुड़गांव का युवा किसके तरफ है? गुड़गांव का युवा मुकेश शर्मा की तरफ है, क्योंकि मुकेश शर्मा ये एक ऐसा बंदा है जो युवाओं की तरफ भी देखता है और मतलब वो हर वर्ग की तरफ देखता है। मुकेश शर्मा, हम तो यही चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर मुकेश शर्मा आए, ठीक है। और कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस की बात, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो भी युवा है, लेकिन 5 साल वो युवा के लिए उसने क्या करा और वो 5 साल कहाँ था पहले वो ये बताए। कांग्रेस बोल रही कि 2 लाख जो सरकारी भर्ती है उसमें हम युवाओं को मौका देंगे, उनको रोजगार देंगे, क्योंकि बेरोजगार हो गए युवा बीजेपी के सरकार में। आज से 10 साल पहले किसको मिल गई थी बिना खर्ची पर्ची के चुनाव, तो अब भी क्या वो मिल जाएगी। और सबको पता है कि बीजेपी ने कितनी सरकारी नौकरी दी है और कितना युवा के लिए निकाला है। हाँ, जहाँ तक कि मैं स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स पर्सन था और स्पोर्ट्स पर्सन अभी हूँ भी सही, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को पता है कि बीजेपी ने हमारे लिए क्या करा है और कांग्रेस ने क्या करा है। कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, बीजेपी ने हमारे को जो चीज़ दी है तो हम तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे। और मुकेश भाई खुद एक स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो हम स्पोर्ट्स वालों के लिए तो बहुत चीज़ सोचते हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारे गुड़गांव में भी एक स्टेडियम उनके जीतते ही स्टेडियम बनाएगा, ठीक है। और जो हमारे खेलने के लिए यहाँ पूरे गुड़गांव में जो मैदान नहीं है वो बहुत जल्दी इंडोर स्टेडियम का जो उन्होंने सपना है उनका वो पूरा साकार होगा और जल्दी एम्स भी गुड़गांव के अंदर आएगा उनके जीतने के बाद। विकास हुआ है गुड़गांव में पिछले 10 सालों में। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार हवा किस तरफ है? भाई मुकेश शर्मा की तरफ। पक्का? उनको ही क्यों? देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी है। तो कांग्रेस ने क्या काम किया है? मुकेश शर्मा ने तो काफ़ी काम किया ना। क्या क्या काम किया है? उन्होंने कई योजनाएं चलाई है ना, जैसे सफाई उपाई की, गरीबों की सेवा की। महिला सुरक्षा, महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि महिला नारी शक्ति मानी जाती है। तो इस बार महिलाएं गुरुग्राम में किसको जिता रही हैं? हरियाणा में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर किसको बैठा रही हैं? मुकेश शर्मा को। भाई जब से हमने देखा है भाई हमारा तो हर काम ही होता है, जो समस्या होती है उनके आगे रखते हैं, वो हमारी समस्या दूर करते हैं। भाई हम चाहते हैं तो मुकेश शर्मा जीते। आप भी चाहती कि यहाँ से मोहित ग्रोवर एक बहुत कहीं ना कहीं तो बोलने टक्कर देंगे वो? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो हमने कभी देखा नहीं उन्होंने काम किया हो। वादा तो कर देते हैं, हाँ भी हमने ये काम करना है वो काम करना है, हमने तो कभी नहीं देखा भी है ना उसने काम करा हो। आप किसको जितवाना चाहते हैं गुरुग्राम से? तो मुकेश शर्मा को ही जितवाएंगे, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ पार्क में आए थे, उन्होंने हमारे से जो कमिटमेंट की थी और उन्होंने हमारी समस्याएं काफ़ी सॉल्व भी की हैं और आगे भी सॉल्व करेंगे। देखा जाए तो पूरा हरियाणा का रुख है फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही। बीजेपी पार्टी जो है ना, ये दूसरी जो पार्टी है ना, ये एक मीठी गोली दे देती है, भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ भी खाली थोथा चना बाजे गाना, इनका तो ये हिसाब किताब। लेकिन बीजेपी पार्टी है जो कहती है वो करके ही दिखाती है, उसका समर्थन इतना है, हमने यही देखा है। जैसे कि अभी हमने आज गुरुग्राम की जनता से बातचीत की, इनका यही कहना है कि देखा जाए तो इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बात करें गुरुग्राम की तो जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विधायक के मुकेश शर्मा, वो कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आदित्य तिवारी।